हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। आप सब कैसे हैं? आई नो ये वीडियो कुछ दिन बाद आ रहा है। थोड़ा ऑफिस का कुछ काम का प्रेशर था। आई वाज ऑन अ बिजनेस ट्रिप, तो उसी चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। बट आज का वीडियो बहुत बहुत स्पेशल है। आज इस वीडियो में कोई एक बहुत ही खास इंसान हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने वाला है और मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। और तब तक अगर आप जो देख रहे हैं वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मनीषा की डायरी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां अपने रेगुलर अपडेट्स देती रहती हूँ और हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई एम वेलकमिंग माय सासू माँ हियर ऑन द वीडियो। टन टन, मेरी सासू माँ है आप सबके साथ वीडियो पे। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आई नो आजकल के ज़माने में सम पीपल, इनफैक्ट एक्चुअली बहुत पहले से देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डाउट कि कैसे होता है सास बहू का रिलेशनशिप। तो मम्मी आज आपके साथ हम एक्सप्लोर करेंगे। नमस्ते, जय जिनेंद्र। ओके, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमारी कुछ रिलेशनशिप्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मम्मी आपके लिए, जब आप मुझसे पहली बार मिले थे तो आपको कैसा लगा था? ऐसे तो जनरली अब तुम और मैं एक ही साथ एक ही जगह रहते हैं। हाँ। और लेकिन मिलना नहीं हुआ, और मिलना हुआ भी तो भी अपनी बात नहीं हुई। यस। और उसके बाद जब तुम्हारी एंगेजमेंट हुई तब थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई अपने में, और फिर शॉपिंग और सब साथ में किए। उसके बाद शादी हो गई तो थोड़े दिन के लिए इन लोग बॉम्बे में शिफ्ट हो गए। उसके बाद लॉकडाउन आया, तब हम लोग एक साथ, हम लोग को रहने का मौका मिला और एक दूसरे को जान पहचान बिल्कुल बिल्कुल जान गए मतलब। तो आई थिंक ये बात मैं सबको शेयर करना चाहती हूँ। आई नो कोविड वॉज अ वेरी टफ टाइम। बहुत सारे लोगों का, हमने बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को लूज़ किया है, बहुत सारा सैड न्यूज़ भी रहा है। बट एक स्पेशल चीज़ ये भी हुई हम लोगों के लिए कि हमें एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट 1.5-2 साल रहने का मौका मिला। और ये बिल्कुल, सो हमारी शादी हुई 3 फरवरी को एंड मार्च में लॉकडाउन हुआ था। तो हम बिल्कुल वहाँ से मुंबई आ गए थे और हमें लगा था हम 15-20 दिन के लिए आ रहे हैं, पर हम 2 साल तक ऑलमोस्ट कलकत्ता में साथ में रहे। आई थिंक ये एक ऐसा टाइम था जब मैं मम्मी को जान सकी और मम्मी मेरे को जान सकी। तो आपको कैसा लगा? मैं अच्छी लगी या बुरी लगी? बहुत अच्छी। मेरे तो बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी बन के आई। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मतलब क्या बताऊँ, कुछ बता नहीं पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि मेरे को ये बहुत, मैं तो अभी भी यही सोचती मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। तो आई थिंक यही मम्मी का बहुत बड़प्पन है। उन्होंने डे 1 से मुझे बिल्कुल ऐसे ही रखा कि मतलब मेरे घर पे सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं है। और यहाँ पे सब बेटे, सिर्फ बेटियां नहीं। तो हमने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इधर वहाँ बेटा मिल गया और यहाँ बेटी भी मिल गई। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं मम्मी। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि जनरली ये सब बोलते हैं कि सास बहू के बीच में खिटपिट चलती रहती है, बर्तन थोड़े तो खटकते ही हैं। आई थिंक हमारे बीच में कभी कोई छोटा मोटा तो होता ही है, पर फिर भी ऐसे आपको क्या लगता है कि क्यों आप और मेरे बीच ऐसा अच्छा रिलेशनशिप है? इसके कई रीजन भी है देखो। और फर्स्ट रीजन ये है कि मेरी बेटी नहीं है, तो मैंने शुरू से यही सोच के रखा था जो भी मेरी बहू बन के आएगी उसको मैं बेटी की तरह रखूंगी, चाहे जॉब करो चाहे मत करो, मुझसे वो कोई परवाह नहीं है। और जॉब करती है, मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छा है, आज के ज़माने में करना भी चाहिए, क्योंकि एक जन से घर नहीं चलता है। तो और अच्छा है खुद को बिजी रखने के लिए। नहीं, सही में। और आज के लाइफ में पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, और अपने पेड़ों पे खड़ा होना सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बात मैं एक्चुअली सबको बताना चाहती हूँ जो मम्मी ने बोली आज, क्योंकि मैं, हमारे मारवाड़ी फैमिलीज में जनरली बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऑन वर्क नहीं करते, होम मेकर है, उनका भी अपना रिस्पेक्ट है, उनकी भी अपनी लाइफ है। बट मैं डिफरेंट हो गई क्योंकि मेरे को ये था कि मुझे काम करना है। मुझे इतना सपोर्ट मिला है इनका फ्रॉम डे 1 की मैं काम करती रही हूँ। ऐसा भी सिचुएशन हुआ है कि मैं सुबह बैठी हूँ और मैं शाम तक उठ नहीं पाई हूँ, तो मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मम्मी खुद लाकर मुझे खिलाती थी। और वो ध्यान रखती थी जितना अंकित का ध्यान रखती है कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया, उसने मतलब स्नैक्स लिया है कि नहीं लिया है, उतना ही, इनफैक्ट मुझे लगता है उससे ज़्यादा वो मेरा ध्यान रखती है कि मैं खाती हूँ कि नहीं, मैं सोती हूँ। आई थिंक जब आपको उस तरीके का प्यार मिलता है तो आपको भी लगता है कि आप भी उनको उतना ही प्यार दो और उतना ही प्यार तुम मेरे को देती हो, मुझे भी इतना ही प्यार देती हो। देखो आज मैं कुछ नहीं करती थी, और इसके आने के बाद मैं भी अपना छोटा मोटा कुछ कर लेती हूँ।
और मुझे भी अपना ऐसे फील होता है कि मैं भी कुछ करूँगी। तो आप लोग को बताती ये सब- हूँ, मम्मी का अपना एक छोटा सा केक बेकरी का एक इंसेंटिव है जो कि वो रन करती है। बहुत छोटे से उन्होंने शुरुआत की, उनको पैशन था कि मतलब उनके हाथ का कला बहुत अच्छा है, चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, हैंडीक्राफ्ट हो, इन सब चीज़ों में मम्मी बहुत अच्छी है। और इसी तरह जब उन्होंने केक शुरू किया तो हमने देखा कि उनका केक में भी वो पैशन निकल के आ रहा है। तो आई थिंक हम सब ने और मम्मी ने खुद मेहनत करके आज इन मोटर में बहुत सारे लोग हैं जो कि मम्मी के हाथ का केक खा के मतलब खुद को खुशी महसूस होती है। तो उनके तरफ से लोगों को खुश करने का ये एक तरीका है। ओके, तो अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मम्मी, हमेशा सब कहते हैं कि चलो कुछ चीज़ आपको अच्छी लगेगी, कुछ चीज़ आपको बुरी लगती है। तो मेरे बारे में आपको एक चीज़ अच्छी क्या लगती है और एक चीज़ बुरी क्या लगती है, क्योंकि वो भी बताना ज़रूरी है। मुझे तुम्हारी सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सबसे इसका एक बहुत अच्छा है हंसते रहना, और गुस्सा तो इसके मतलब आसपास ही नहीं भटकता है। ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगती है। कोई कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको गुस्सा नहीं आता है। और बुरी तो मेरे को कुछ नहीं लगती है। बहुत अच्छी है मम्मी। आप अगर आपने अंकित का वीडियो नहीं देखा तो आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मेरी बुरी आदत क्या है। पर आई थिंक एक चीज़ जो मुझे मम्मी की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि वो मुझे बहुत स्पेस देती है। जैसे क्योंकि हम सबको आजकल ग्रोइंग में, अगर आप काम से आ रहे हो, आपके लाइफ में स्ट्रेस है, तो आप कभी कभी ऐसे थके हुए रहते हो, कभी आपको लगता है कि आप किसी से बात नहीं करो, आप चुपचाप सो जाओ। ऐसा नहीं कि आप उनको चाहते नहीं और रिस्पेक्ट नहीं करो, पर आप थके हुए रहते हो, आपको और कुछ अच्छा नहीं लगता है कि आपने बहुत मेहनत की। उस टाइम पे भी मम्मी मेरे को कभी ऐसे प्रेशर नहीं करती हैं कि अरे तुमने मुझसे बात नहीं की, अरे तुमने घर का ये नहीं देखा, तुमने वो नहीं, इनफैक्ट कभी नहीं। तो उससे ना मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है कि जब मेरे पास टाइम है, जब मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँ उनके लिए। तो ये आदत तो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक हर सास अगर अपनी बहू को स्पेस दे और हर बहू अगर अपनी सास को रिस्पेक्ट करे तो आई थिंक देखो, मैं एक चीज ये मानती हूँ, जब अपने बेटी को अगर अपने सब कुछ दे सकते हैं तो बहू को क्यों नहीं दे सकते? वो भी तो किसी की बेटी है ना, तो उसको भी उसी तरह से करोगे। तो रहना अपने को बेटे बहू के साथ है, तो अगर अपने ये सब सोचेंगे तो कैसे होगा? नहीं मम्मी, एकदम सही बात है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मम्मी आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे जॉब करने का आपने बोला कि नहीं आप करो, अपना कंटिन्यू करो। मैं भी उसी पैशन इंटरेस्ट के साथ आई थी, राइट? तो वो चीज़ हमने कंटिन्यू करी जैसे हम करना चाहते हैं। तो ऐसा, और हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी हैप्पी फैमिली रख रखा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक हैप्पी फैमिली होने के लिए क्या चीज़ें हैं जो हमारे परिवार को खुश बनाती है? एक तो एक दूसरे का साथ एकदम, और हर समय कुछ भी फंक्शन हो, कम से कम परिवार के साथ होना चाहिए, कुछ भी छोटे मोटे जो होते हैं। और एक है एक दूसरे को सपोर्ट करना, सबसे इम्पोर्टेंट है वो। नहीं, सही बात है। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर चीज़ है कि आई थिंक हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने सब ने एक दूसरे की प्रायोरिटी समझी है कि अगर मम्मी की आज कोई काम है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, आज मेरा कुछ काम है तो वो मुझे सपोर्ट करेंगी। जैसे सबसे अच्छी बात ये भी है कि मेरे पेरेंट्स को भी जो मम्मी रिस्पेक्ट करती है और मेरे पेरेंट्स भी जो मम्मी को रिस्पेक्ट करते हैं, उससे भी मुझे अच्छा लगता है ना कि ये चीज़ इक्वल पार्टनरशिप में हुई है। और जब इक्वली एक साथ सब साथ मिलकर काम करते हैं, आज परिवार बड़ा हुआ है, आज परिवार के साथ और लोग मिले। तो मैं अपने मामा अंकित के मामा मामी को भी बिग शाउट आउट देना चाहती हूँ। वो पिछले हफ्ते हमारे साथ थे और होपफुली उनको बहुत अच्छा लगा हमारे साथ रह के, हमें भी अच्छा लगा। तो जो भी थोड़ा बहुत हो सकता है, हम एक दूसरे के परिवार को, मेरे मामा मामी हैं उनके पास भी मम्मी हर दिवाली हर होली कुछ होता है हमें भेजती है, उनके पास जाना आना। तो आई थिंक ये जो दोनों परिवारों के साथ जो हमने एक तालमेल बना के रखा है, आई थिंक वो हमें हैप्पी फैमिली बनाती है। हाँ। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन मम्मी जो हमारा है इसका है कि अगर एक सास बहू का जो आपने बोला कि एक बेटी के जैसे एक रिलेशनशिप और एक माँ के जैसा रहना चाहिए, राइट? तो आपको ऐसा लगता है अगर आपको एक एडवाइस देना हो जो नई सास बन रही हैं, जो नई बहुएं आ रही हैं, उनको क्या चीज़ है जो करना चाहिए एक सास को भी और एक बहू को भी, ताकि उनके बीच भी वैसी खुशी जैसा बनी रहे जैसे अपने बीच है? पहले तो अपने दिमाग में ये सेट कर लेना चाहिए कि बहू नहीं बेटी आ रही है अपने घर। तब तो अपने देखो एक दूसरे का, आज फैमिली में कौन रहते हैं, सास बहू रहती है, तो दोनों में
मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है, क्योंकि दिन भर उन्हीं को साथ में रहना है। आज को बोलते हैं ना, कुंडलियां चाहे लड़के लड़की में मिलाओ मत मिलाओ, लड़की बहुत सास बहू बहू जरूर मिलनी चाहिए। तो नहीं ये सही है तो। बस मेन चीज ये है कि अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। और खटपट देखो थोड़ी बहुत चलती रहती है, नोकझोंक चलती रहती है, उसमें कोई वो नहीं है। आई थिंक मैं हाँ बोलो। हाँ बोलो तुम। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि एक बात जो है कि आप कभी ना कोई बात अगर ऊपर नीचे हो तो उसको लेके सोना नहीं, उसको बोल देना मन में नहीं रखना। मन में नहीं रखना, क्योंकि वो सबसे, अगर हम दोनों अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे से शेयर कर ले, कुछ बात मुझे नहीं अच्छी लगी, कुछ बात उन्हें नहीं अच्छी लगी, तो हम आपस में अगर बात कर लेते हैं तो आई थिंक वो चीज रिजॉल्व हो जाती है। और एक जो मम्मी ने बहुत बड़ी बात बोली कि घर की बात है वो घर में हमें ही आपस में रखना है, हमें ही आपस में सॉल्व करना है, तो उसको रोक के बाहर करके तो कुछ मतलब नहीं है, तो वो अपने आप में रह सकता है। तो चलिए इसके साथ मम्मी थैंक यू सो मच, थैंक यू आप मेरे साथ इस वीडियो में आई, और आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मैं बस यही प्रे करना चाहती हूँ कि जैसे भी आप सब हो, आपकी अगर नई फैमिलीज बन रही है, आप उनको टाइम दे, अंडरस्टैंडिंग दे, और हर सासू जो भी है वो भी अंडरस्टैंडिंग दे, टाइम दे। एंड ये सेम चीज को भी बोलूंगी कि मतलब जो आई है बहू बन के, उसको भी बोलूंगी वो सास को जैसे उतना ही सपोर्ट करो, तो उसका भी मन लगा हुआ रहेगा, वो भी अच्छा फील करेगी। तो जैसे कि ताली दो हाथ से बनती है, हाँ। तो दोनों हाथ मिलेंगे तो जरूर अच्छा एक रिलेशनशिप होगा, आपकी भी हैप्पी फैमिली रहेगी। एंड आप हमारे लिए भी यही प्रे करिए, आशीर्वाद दीजिए कि हमारी भी हमेशा ऐसे ही हैप्पी फैमिली बनी रहे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा जो आपने देखा है तो मम्मी क्या करना है? लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों, जय जिनेंद्र। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आप सबके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।